पक्षीपुर नामक जंगल की है। उस जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। वे सब वहाँ सुकून की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वहाँ भोजन बहुत आसानी से मिल जाता था। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कब्बी के साथ रहता था। गौरी बहुत ही रहमदिल और दयालु थी। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। गौरी ने बहुत सालों के बाद 2 अंडे दिए थे। अब तो उसका ज्यादातर समय अंडों से बातें करने में ही गुजर जाता था। मुझे इन अंडों में से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतजार है। अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं होता कब इन अंडों में से बच्चे बाहर आए और मुझे माँ कह के पुकारे और मैं उन्हें अपने पंखों में छुपाकर ढेर सारा प्यार करूँ। इतने में कालू झट से बोल पड़ता है और मुझे पापा कह कर पुकारे। वहीं पास में बैठी कुकू कोयल ये सब नजारा देख रही थी। कोयल सोचती है, मैं भी अंडे देने वाली हूँ और मेरे पास तो रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। इस कोई की बात सुनकर तो लगता है ये अपने अंडों से बहुत प्यार करती है। अगर मैं अपना अंडा इसके घोंसले में दे दूँ तो ये मेरे बच्चे का भी ख्याल अपने बच्चे की तरह ही रखेगी। इतना सोचकर कुकू कोयल बहुत खुश हो जाती है और वहीं बैठकर गौरी और कालू के जाने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर के बाद गौरी और कालू भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी कुकू कोयल उनके घोंसले में आती है और जल्दी से अंडा देकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी और कालू घोंसले में लौटते हैं। अपने घोंसले में 2 के बजाय 3 अंडे देखकर गौरी और कालू तो भौचक्के रह जाते हैं। अरे कालू, हमारे तो 2 ही अंडे थे, ये तीसरा अंडा किसका है? मैं अभी इस तीसरे अंडे को नीचे गिरा देता हूँ। पता नहीं किसका अंडा है। हम क्यों किसी और का अंडा अपने घोंसले में रखें? मत फेंकिए इसे, इसमें भला इस नन्ही सी जान की क्या गलती? पता नहीं इसे कौन रख गया है यहाँ। इस अंडे को भी अपने अंडे की तरह ही प्यार करूंगी और इस बच्चे को माँ की ममता दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और तीसरे अंडे में से एक प्यारा सा कोयल का बच्चा निकलता है। वो दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गौरी अपने बच्चों का नाम कुकू, रंगोली और तीसरे बच्चे का नाम सुनहरी रखती है। गौरी तो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस कोयल के बच्चे की आवाज बहुत ही मधुर थी। जब वो गौरी को माँ कहकर बुलाता तो गौरी अपने सभी दुख भूल जाती। ऐसे ही उनके दिन खुशी से बीत रहे थे। एक दिन कोयल अपने बच्चे को देखने आती है। वो पास के पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रही थी। उनको हंसता देखकर कोयल उदास हो जाती है और बोलती है, अगर आज मैं अपना अंडा इस कोयल के घोंसले में नहीं रखती तो आज मेरा भी एक परिवार होता। दुखी मन लेकर कोयल वहाँ से चली जाती है। अब तो कोयल रोज ही अपने बच्चे को देखने आती। एक दिन गौरी ये सब कुछ देख लेती है और कालू से कहती है, कालू, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ एक कोयल रोज आती है और हमारे बच्चे को देखती रहती है। हमारे घोंसले में भी एक बच्चा बिल्कुल उसके जैसा ही है। गौरी, कहीं ये बच्चा उसका ही तो नहीं? कालू, तुम बच्चों के पास ही रहना, मैं अभी उस कोयल से मिल के आती हूँ। गौरी कोयल से मिलने उसके पास चली जाती है और बोलती है, कोयल बहन, वो बच्चा तुम्हारा ही है ना? कुकू कोयल रोते हुए स्वर में बोलती है, हाँ, वो बच्चा मेरा ही है। मैं ही उसे आपके घोंसले में छोड़ गई थी। आपने मेरे बच्चे का ध्यान अपने बच्चे की तरह ही रखा है। मुझे उसकी याद आती है, इसीलिए मैं उसे देखने आ जाती हूँ और दूर बैठकर ही देखती रहती हूँ। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं उस दिन उसे नहीं छोड़ती और अपना एक घोंसला बना लेती तो आज मेरा भी एक परिवार होता और मैं अपने बच्चे के साथ खुशी से रह पाती। एक माँ को अपने बच्चे के लिए ऐसा तड़पता देखकर गौरी को अच्छा नहीं लगता और वो कुकू से बोलती है, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों उसके घोंसले में पहुँचते हैं। गौरी सुनहरी से बोलती है, सुनहरी बेटा, यही है तुम्हारी असली माँ। अब तुम इनके साथ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें जब भी हमारी याद आए तुम हमसे मिलने आ जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप ही हमारी माँ है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मैंने बचपन से आपको ही अपनी माँ समझा है, अब ये नई माँ कहाँ से आ गई? नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी इकलौती संतान हो। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। गौरी के पास तो उसके 2 और बच्चे हैं, पर मेरा तो कोई नहीं। कोयल के लाख मनाने के बाद भी सुनहरी नहीं मानती तो गौरी उसे एक सुझाव देती है, ऐसा करो कोयल बहन, तुम भी हमारे पास ही अपना घोंसला बना लो। ठीक है गौरी, ये तो एक बहुत
अच्छा सुझाव है। ऐसे हम दोनों ही अपने बच्चों के पास रहेंगे। फिर कोयल वहीं पे अपना घोंसला बना लेती है। ऐसे सुनहरी को दो माँ का प्यार मिल जाता है।